डेली वेजर्स लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठियां भी खाई, जख्मी भी हुए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डेली वेजर्स में इस वक्त जो है इस उम्मीद से हैं कि आखिरकार उनकी पेंडिंग वेजेस रेगुलाइजेशन को लेकर जो तमाम मुद्दे थे डेली वेजर्स के, वो अब जल्द हल होने जा रहे हैं। इस उम्मीद में तमाम डेली वेजर्स बैठे हुए हैं। पहले जल शक्ति मिनिस्टर अगर जावेद राणा की बात करें, उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन आज ही जो है वो मीटिंग जो है वो फिर हुई है। और आखिरकार क्या इस मीटिंग के हवाले से निकल के सामने आ रहा है, रवि जी से पूछने की कोशिश करेंगे। रवि जी, पहले बताएंगे किसके साथ आज आपकी ये मीटिंग हुई है और क्या निकल के सामने आया? हाँ, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी मीटिंग जो है वो चीफ इंजीनियर साहब के साथ थी। जो परसों कुछ कमिटमेंट्स हुई थी मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो चीफ इंजीनियर साहब से एक लेटर मंगवाई थी कि मेरे कश्मीर पहुंचने से पहले आप वो लेटर भेज दो बना करके, ताकि मैं कैबिनेट में ये मुद्दा डिस्कस कर सकूं। तो हम उसी चीज़ को फॉलो अप करने के लिए चीफ ऑफिस गए थे आज। तो चीफ साहब के साथ डिस्कशन हुई है कि आपने क्या कार्रवाई की। तो उन्होंने वो लेटर भी हमें दी है जो परसों जावेद राणा साहब ने कमिटमेंट्स की थी। तो आज उन्होंने दिया है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उन्होंने रिटर्न लिखा है कि एक तो पेंडिंग वेजेस का इशू जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, और दूसरा लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे जो मिनिमम वेज को रिवाइज करने का इशू था। तो उन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुई है। और तीसरी हमारी एक डिस्कशन जो थी, जो पहले परसों कमिटमेंट हुई थी एक, कि जो हमारी पेंडिंग वेजेस है, और जब अगर कोई कोर्ट में कोई साथी चला जाता है या अपनी पेंडिंग वेजेस के लिए अप्रोच करता है, तो डिपार्टमेंट के जो डीडीओज हैं वो ये कह देते हैं कि मेरे पास इनकी मास्टर शीट्स नहीं है, मेरे पास इनका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए शायद आज ही शाम तक उसका लेटर भी बाहर आ जाएगा। तो वो भी चीफ साहब के साथ डिस्कशन हुई है कि जैसा आपने परसों कमिटमेंट किया था कि सभी डीडीओज को जो है डायरेक्शंस दी जाएंगी कि वो डाटा बाय नेम और बाय ईयर वाइज, मंथ वाइज जो पेंडिंग डिटेल है उसको तैयार किया जाए विद इन डेज, ताकि कल सरकार जब ये डिसीजन लेती है पेंडिंग वेजेस देने का, तो उसमें डेली वेजर को कोई परेशानी ना आए कि बाद में ये कहा जाए कि पेंडिंग वेजेस हमारी तैयार नहीं थी, हमारी मास्टर रोल्स तैयार नहीं थी, जिस वजह से हमारा पैसा लैप्स हो गया। तो उन सारी चीज़ों पे आज फिर एक बार डिस्कशन हुई है। तो हम तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते हैं कि हर चीज़ हमारे फेवर में हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर जावेद राणा साहब ने जो वादे हमारे साथ किए हैं उनको सरकार हल करने में कामयाब रहती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। अगर किस तरह से देखते हैं, पहले तो बात नहीं की जा रही थी आपके साथ, लेकिन अब मीटिंगें भी हो रही हैं, आश्वासन भी मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेली वेजर्स तमाम जितने भी हैं वो आप जो लीडर्स आप लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जो काफ़ी देर से आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं डिमांड्स को लेकर, क्या लग रहा है किस तरह का रिस्पॉन्स है इस वक्त पेंडिंग वेजेस को खास कर लेकर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं चाहूँगा कि ये जो आपने देखा होगा वो लेटर पढ़ा होगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है दो चीज़ों के लिए कि ये कमिटमेंट एश्योरेंस दी गई है। तो हम चाहते हैं कि वो एश्योरेंस से जल्द पूरी हों। और आपने कहा कि पहले मीटिंगें नहीं होती थी, मीटिंगें पहले भी होती थी, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है। आज लोगों की चुनी हुई सरकार है और उसका पहला फर्ज, प्रायोरिटी होती है कि जनता की बात सुनना। और आज कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी बात सुनी है, और अब बात सुनी गई है, तो अब हम इसको चाहते हैं कि ये जो बात सुनी गई है वो फ्रूटफुल डिसीजन में बदले, और हमारे डेली वेजर को तुरंत रिलीफ मिले जो 30 सालों से बंधुआ मजदूरी का शिकार हो रहे थे। और आज ही मैं डिप्टी सीएम साहब का भी बयान सुन रहा था, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं इस मसले को हल करने के लिए। तो अगर वो कमिटेड हैं, उन्होंने वादे भी किए हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें रेगुलाइजेशन मिले। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से बेटर जो है वो मसले हल करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो फ्रेम होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट और कैबिनेट ही कर सकती है। लेकिन अब जिस तरह से आपने कहा कि डिप्टी सीएम का भी बयान आ रहा है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए, हमने भी कई लीडर से जब बात की थी, वो कह रहे हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस मुद्दे को हल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई डेली वेजर्स ऐसे दूर-दराज इलाके की बात करूँ, कईयों ने जाने गंवा दी, कई खंभों पर लटक गए, कई जो है वो मौसम के चलते, मौसम की मार से जाने गंवा दी उन लोगों ने, और रिटायरमेंट पर भी डेली वेजर्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आज भी डेली वेजर की रिटायरमेंट के ऊपर हमारी बात हुई है कि जो डेली वेजर रिटायर हो रहे हैं उनका क्या किया जाए। तो तभी चीफ साहब ने मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया था, लेकिन वो कहीं बिजी होने की वजह से उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। और चीफ साहब ने कमिटमेंट की है कि मैं दोबारा जब भी मेरी बात मिनिस्टर साहब से होती है तो इस मुद्दे पे हम दोबारा बात करते हैं कि इस पे हम क्या करें और क्या डिसीजन लें। तो हमारी वो भी प्रायोरिटी में नज़र में है कि जो साथी
हमारा ही बड़ा करीबी साथी जो है वो 31 तारीख को रिटायर होके जा रहा है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी या तो रिटायरमेंट के रोक सके या फिर उनको कोई ऐसा कंपनसेशन तो 10-15 लाख कम से कम उनको मिलना चाहिए। उस चीज़ पे भी हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। रवि जी, एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल। आखिरकार काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, काफ़ी देर से, काफ़ी समय हो गया, कई हमने भी काफ़ी अरसा हो गया, लाठियाँ भी टूटी, कई जख्मी भी हुए, फिर इस बार जो प्रदर्शन हुआ हर बार इस तरह से देखा जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं डेली वेजर्स भी जो है वो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप जैसे कॉल दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपने कॉल डेफर की दी गई थी, अब कॉल प्रोटेस्ट की डेफर पर है या आगे प्रदर्शन फिर जारी रहेगा अगर डिमांड्स पूरी नहीं होंगी? देखिए, ये स्पष्ट हमारा ये कहना है कि हम रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार आनाकानी करती है तो हमारे पास प्रोटेस्ट ही ऑप्शन है, वो हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर सरकार जैसे एक टेबल तैयार हुआ है, सरकार ने एक कोशिश की है, अगर सरकार टेबल पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर 7 तारीख को दोबारा असेंबली लग रही है, अगर 7 तारीख तक हमारी एक मांग भी सरकार पूरी कर देती है तो फिर हम सरकार को और आगे टाइम देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने वही पुराना रवैया रखा जो 30 सालों से डेली वेजर के साथ चलता आ रहा है कि वादे करने और वादों को तोड़ देना, तो फिर हम भी हमने पहले ही बता दिया कि 7 तारीख को असेंबली सदन में भी लगेगी और रोड पे भी लगेगी। हमारे पास वही ऑप्शन है और हम पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उम्मीद तो थी पहली असेंबली सेशन से भी आपको कि कहीं ना कोई तो आवाज़ उठाएगा डेली वेजर्स की, लेकिन हंगामा तो देखने को मिला डेली वेजर्स के मुद्दे पर, लेकिन ठोस कुछ निकल के नहीं आया पहली सत्र के असेंबली में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने पहले, आपने देखा होगा 27 फरवरी को जब एक पीसफुल मार्च निकाला था जम्मू की सड़कों पे, जो हमने बीसी रोड से लेके जीवल तक हम बड़े पीसफुली तरीके से हम निकाले। हमने सरकार को उस दिन अपील की थी कि हमारा बजट सत्र के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए कोई ना कोई प्रोविजन रखा जाए। जब हमने 7 तारीख को जब बजट पेश हुआ तो हमने देखा कि डेली वेजर के लिए कोई चर्चा उस बजट में नहीं था। तभी हमने 10 मार्च को प्रोटेस्ट कॉल दी, जो पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ और जम्मू में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज डेली वेजर के ऊपर हुआ तब अपोजिशन को भी लगा कि नहीं, ये मुद्दा बड़ा भड़कने वाला है, तो अपोजिशन ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की और डेली वेजर का मुद्दा जो है सदन में उठाया। और उसके बाद आपने देखा कि किस एग्रेशन के साथ डेली वेजर साथी बाहर निकले और जो डेली वेजर की इस बार मजबूती थी लड़ाई लड़ने की, तो वो कहीं ना कहीं सरकार मजबूर हो गई बात करने के लिए। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से डेली वेजरों के लिए संदेश देना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि 5-6 हजार से ज्यादा डेली वेजर अभी भी नहीं जागा था, अभी भी 5-6 हजार डेली वेजरों का समर्थन हमें मिला। तो आज इतनी सरकार मजबूर हो गई है और अगर जिस दिन 22,000 डेली वेजरों ने समर्थन दे दिया तो सरकार को उस दिन फैसला करना पड़ेगा। फिर सरकार ना टाइम मांग पाएगी ना हम टाइम देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यूनिटी बहुत जरूरी है, हर एक डेली वेजर की कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है इस लड़ाई को जीतने के लिए। और अगर डेली वेजरों का साथ इसी तरीके से बना रहा तो मंजिल मुझे लग रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। क्या पैगाम, आखिरी क्या पैगाम रहेगा तमाम लोगों के लिए? क्योंकि अगर इस बार के प्रदर्शन की भी बात करें तो काफ़ी कम डेली वेजर, जो जिस तरह से आपने डोडा, किश्तवाड़, भदवार, रामबन में आपने कॉल नहीं दी थी, आपने कहा रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद आ रही है, रोज़े हैं लोगों के, लेकिन तब भी कुछ लोग पहुँचे इस रमज़ान के पाक महीने में, लेकिन आपने कॉल नहीं दी थी। लेकिन अब उन्हें क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह का भी प्रोसेस जम्मू में आप लोग इसे लीड कर रहे हैं, आप मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन हज़ारों की तादाद में डेली वेजर्स आपके पीछे इस वक्त बैकबोन बन के खड़े हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि किस तरह से वो अभी जो आश्वासन आपको मिल रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उनको देखते हुए क्या मैसेज देंगे? मैं साफ ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपने तैयारी पूरी रखनी है 7 तारीख की। हम देख रहे हैं कि सरकार का रवैया किस तरीके से है। जैसे मैंने पहले कह दिया, अगर 7 तारीख तक हमें कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन जो असेंबली दोबारा लगने वाली है उसके लिए आप लोगों ने तैयारी रखनी है। हमारे साथ बहुत बार पहले भी धोखे हो चुके हैं, हम अब धोखा खाने के मूड में नहीं है। अभी 3 या 4 दिन सत्र चलेगा असेंबली का और हमारी यही प्रायोरिटी है कि इस असेंबली सेशन को खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ डेली वेजर को मिलना चाहिए। और डेली वेजरों के लिए मेरा एक ही स्पष्ट संदेश है, आपने मजबूती के साथ स्टैंड रखना है, आपको अपनी लड़ाई के लिए 24 घंटे तैयार रहना है। किसी भी वक्त आपको, जब हमें लगेगा सरकार हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रही है, हम उसी वक्त कॉल देंगे। और इस बार सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू में आने के लिए तैयार हैं। और इस बार हो सकता है कि 2 या 3 दिन आपको यहाँ स्टे करना पड़े, जब तक असेंबली चलेगी तब तक आपको जम्मू में स्टे करना पड़ सकता है। इसीलिए उसकी तैयारी आप आज ही से शुरू कर दो। पहले मैंने जिक्र किया
आपने कहा कि रामबन उधर स्ट्राइक नहीं थी, स्ट्राइक वहां पे भी थी, लेकिन वो लोग वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रजौरी वाले रजौरी कर रहे थे, पुंछ वाले पुंछ कर रहे थे, किश्तवाड़ वाले किश्तवाड़ में, डोडा वाले डोडा में, गंदो बलेसा वहां तक रैलियां हुई हैं। तो ये सरकार को जितनी जल्दी समझ आ जाएगी, और सरकार ने इस चीज को एग्री भी किया है, मिनिस्टर साहब ने भी, हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने भी, हमारे एससी साहिबान ने भी ये चीज मानी है कि इस बार की स्ट्राइक जो अलग किस्म की स्ट्राइक थी और बहुत ज्यादा अफेक्ट जो जनता को हुआ है, हमारी कभी भी लड़ाई जनता से नहीं है। मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हम जनता को हरास करना नहीं चाहते। जब सरकार मजबूर करती है तब हम काम छोड़ हड़ताल पे जैसा जाने का निर्णय लेते हैं। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि अभी पीक सीजन गर्मी का शुरू होने वाला है। अगर सरकार ने धोखा देने की कोशिश की तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है काम छोड़ हड़ताल। हम अगर सरकार ने धोखा देने की कोशिश की तो ये हड़ताल दोबारा भी शुरू हो सकती है। चलिए, बहरहाल इस वक्त मेरे साथ रविहंस जी थे, जो डेली वेजेस के प्रोटेस्ट को काफ़ी अरसे से लीड कर रहे हैं, और आप सभी सड़कों पर इन्हें जरूर देखते हैं प्रदर्शन करते हुए, और कमेटी को भी लीड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो तमाम डेली वेजेस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेंडिंग वेजेस को लेकर इस समय जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डेली वेजेस को लग रहा है कि पेंडिंग वेजेस क्लियर होंगी। लेकिन साथ ही डेली वेजेस का ये साफ भी कहना है कि एक और असेंबली का दूसरा सत्र तो लगेगा, लेकिन अगर असेंबली के दूसरे सत्र से पहले ही डेली वेजेस की पेंडिंग वेजेस या जितनी डिमांड्स हैं उनमें से कोई एक डिमांड भी अगर पूरी होगी तो फिर डेली वेजेस जो है वो इस मौजूदा सरकार पर विश्वास करेंगे और आगे का काम का रवैया जो है वो चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल तमाम डेली वेजेस किस तरह से देखते हैं पेंडिंग वेजेस को लेकर, तमाम डिमांड्स को लेकर काफ़ी अरसे से प्रदर्शन जारी है, और उसी के साथ 7 तारीख की ये कॉल भी दी गई है कि अगर बातचीत होती है, अगर डेली वेजेस को लेकर मुद्दा हल होता है, किसी एक पेंडिंग डिमांड पर जो है वो अगर उन्हें रिलीफ मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डेली वेजेस आगे जो काम छोड़ हड़ताल है वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो 7 तारीख के लिए तैयारी करने के लिए भी जो है वो तमाम डेली वेजेस को कह दिया गया है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।